जय हिंद स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय पर एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हर जगह आपको बहस भी सुनने को मिल सकती है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको लोग इसके पक्ष में खड़े हुए भी मिल सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक छोटा सा मुद्दा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं कि आपके हिसाब से ये राइट टू रिलीजन का मुद्दा है या फिर ये एक जेंडर इक्वेलिटी का मुद्दा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनटचेबिलिटी, हर जो आप कहते हैं कि एक छुआछूत और हर प्रकार का भेदभाव जो है वो बंद कर दिया गया है। तो यहां धार्मिक तौर पर क्या यह भेदभाव खत्म होना चाहिए या नहीं। इसी के अलावा आप ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को जहां पर एक से ज्यादा शादी करने पर दंडित किया जा सकता है, वहीं क्या दूसरे धर्म में एक से ज्यादा शादी करना अलाउड है? क्या एक तरफ जहां मेल्स को इनहेरिटेंस में ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, महिलाओं से क्या वो अधिकार छीने जाना सही है? तो इन्हीं सभी सवालों पर टिका हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने का एक मुद्दा। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे से असर इफेक्ट्स बता दूंगा यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जो कई अलग अलग धर्मों पर लागू होने वाले हैं। अगर यहां पर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हिंदू धर्म पर क्या असर पड़ सकता है, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग हिंदू लॉज जो हैं उन्हें भी अमेंड किया जाएगा। आज के समय पर जो हिंदू मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से यहां पर सोलमनाइज की जाती है। बट आप ये देखते हैं कि हिंदूज में भी जो ट्राइब्स हैं उनके कस्टमरी लॉज को एक्सेप्शंस के तहत यहां पर रखा गया है। तो आगे आने वाले समय पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ऐसे जो एक्सेप्शंस हैं वो ट्राइबल्स के लिए भी खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इस्लाम में, तो यहां पर इस्लामिक लॉ जो है वो परमिट करता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसे मुता यहां पर कहा जाता है, और शॉर्ट टर्म मैरिजेस भी यहां पर अलाउ की जाती हैं इन केस ऑफ डिवोर्स, जिसे यहां पर निकाह हलाला कहा गया है। इसके साथ साथ पॉलीगैमीज अलाउड है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ऐसे सभी कानून जो है वो इनअफेक्टिव कर दिए जाएंगे। इसी के अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्रिश्चियंस में अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन के ऊपर एक खास असर यहां पर पड़ने वाला है। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैथोलिक जो वेज एंड मीन्स हैं उनके हिसाब से जो डिवोर्स का मुद्दा है उसे भी यहां पर बहुत बारीकी से अब आगे पढ़ा जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर अगर हम लोग बात करें सिख की, तो सिख मैरिजेस जो हैं उन्हें गवर्न किया जाता है आनंद मैरिज एक्ट। ओके, उन्हें यहां पर गवर्न किया जाता है आनंद मैरिज एक्ट 1909 के हिसाब से। और यहां पर जो आनंद मैरिज एक्ट है उसमें किसी भी प्रकार से डिवोर्स का प्रावधान ही नहीं है। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि सिख में जो मैरिजेस हैं वो आनंद मैरिज एक्ट के हिसाब से यहां पर कराई जाती हैं, और उसके साथ साथ जो डिवोर्सेस हैं दे आर गवर्न्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। तो एक ही रिलीजन में आप ये देख सकते हैं कि दो सिविल लॉज जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ऐसे सभी जो प्रावधान है वो भी खत्म हो जाएंगे और यूनिफॉर्मिटी जो है वो ही देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो पारसीज में अगर बात की जाए तो पारसीज में जो राइट्स ऑफ एडॉप्टिव डॉटर्स हैं वो नहीं दिए जाते। तो आप ये देख सकते हैं कि जो राइट्स हैं वो सिर्फ यहां पर जो सन्स हैं उन्हीं के द्वारा, एडॉप्टेड सन को तो वो अधिकार दिया गया है बट एडॉप्टेड डॉटर को वो अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर? तो ये सभी जो अधिकार हैं आगे आने वाले समय में इन पर भी यहां पर प्रतिबंध लग सकता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के साथ साथ ये हमारे देश भर में यूनिफॉर्मली लागू हो सकते हैं। तो एक ऐसा देश जहां पर क्रिमिनल लॉज जो है वो तो सभी के लिए यूनिफॉर्म है, बट सिविल लॉज की अगर हम बात करें तो मैरिज के तरीके अलग हैं, डिवोर्स के तरीके अलग हैं, इनहेरिटेंस के तरीके अलग हैं, और जो अडॉप्टेड किड्स हैं उनके लिए भी जो प्रावधान है वो अलग अलग दिए गए हैं। तो आप सभी लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मैंने आपको कुछ असर सिर्फ बताए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों में क्या क्या असर पड़ सकता है। बट आप सभी लोग मुझे बताइए कि क्या ये राइट टू रिलीजन का मुद्दा है या फिर ये कहीं ना कहीं एक जेंडर इक्वेलिटी का मुद्दा है। जो अधिकार
जो बेटों को दिए जा रहे हैं, क्या वो बेटियों से छीना जाना सही है? इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में जो एक विविधताओं का देश माना जाता है, तो उन विविधताओं में जहां सभी देशवासी जो हैं वो एक कानून से बंधे हुए हैं और वो कानून है भारत का संविधान, तो क्या ऐसे देश में सिविल लॉज भी यूनिफॉर्मली लागू होने चाहिए या नहीं? क्लियर? तो आई होप ये जानकारी आप सभी के लिए थोड़ी सी यूजफुल रही होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के यूट्यूब चैनल पर और ऐसी सभी जानकारियां लेते रहिए। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है, जहां पर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको थ्रो अवे प्राइसेस पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो जोश कोड का इस्तेमाल कीजिए और ये जो प्राइस रेट्स कम हुए हैं इनका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को अगले लेवल तक लेकर जाइए। आई होप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। सी यू ऑल देन, जय हिंद।